चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। 12, 21, 15 का एचसीएफ और एलसीएम का योग ज्ञात करो। देखो हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या निकाला था क्वेश्चन में, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। बट यहाँ पे क्या करा है, वो एलसीएम और एलसीएफ का योग निकालो, यानी कि इनका सम निकालना है। बेसिकली सम करना है, इनको जोड़ना है ना। तो हमें पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाय द किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमारा कौन सा मेथड, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखो, थोड़ा बहुत समझ लो, है ना। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले इसके। देखो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो 12 के गुणनखंड करो, 6, 2 से 3, 3 से 1, है ना। 21 के 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 5 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड सभी के। ठीक, चलो आगे देखो। अब हमने 12 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, और हमने 21 को लिख दिया 3 गुणा 7, 5 को लिख दिया 3 गुना 5। ये हो गए। अब देखो हमें क्या निकालना था, पहले निकालेंगे हम HCF और फिर निकालेंगे हम LCM। ठीक है, पहले HCF निकालते हैं फिर LCM निकालते हैं। दोनों में से कुछ भी निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम चाहो। ठीक है, HCF में मैंने क्या बताया, देखो कॉमन नंबर देखेंगे। कॉमन क्या है यहाँ पे बेटा, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3, यानी सामान्य है। देखो इन तीनों में कौन सामान्य है, सामान्य मतलब एक जैसा। देखो 3 है, 3 है, 3 है। सामान्य देखेंगे विद, सामान्य देखने के साथ साथ हम उसकी न्यूनतम पावर के साथ उसको लेंगे। किससे लेंगे, न्यूनतम पावर के साथ। तो न्यूनतम पावर यहाँ पे कितनी है, न्यूनतम घात, न्यूनतम मतलब मिनिमम पावर। न्यूनतम घात कितनी है, एक ही है तीनों में। अगर यहाँ पे किसी में 3 की घात 2 होता, किसी में 3 की घात 3 होता, किसी में 3 की घात 5 होता, तो हम क्या करते, न्यूनतम घात वाला लेते जो सबसे कम घात हो। ठीक है, तो कॉमन में सबसे कम यहाँ पे देखो 3 ही है, तो इसका एलसीएम देखो एक ही कॉमन है 3, और घात भी हमारी कॉमन मतलब सबसे कम वाली है। तो इसका HCF हो गया भैया कितना बेटा, 3 HCF हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम चेक करो। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, मैंने क्या बताया, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी की अधिकतम घात को ले लो। जितनी भी अभाज्य संख्या उनकी अधिकतम घात, यानी कि देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। अब 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है। भाई 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा गुणा देखो, और 3 क्या है हमारे पास, 3 की घात एक ही है, 3 कॉमन। ठीक है, और क्या है, 5 है, और क्या है, 7 है। तो जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब लिख लो, जितनी भी अभाज्य संख्या दे रखी है एलसीएम में। ठीक है, और उनकी अधिकतम घात ले लो, उनकी अधिकतम घात वाली वैल्यू ले लो। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4, 4 पंजे 20, ऐसा कर सकते हैं, 4 पंजे 20, है ना भाई। 2 दूनी 4 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया। तो हमारे क्या हो गया, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बचा, 7 21 गुना में 21 हो गया। अब 21 दूनी क्या होता है, 21 दूनी 42 होता है ना, और ये 0 यानी 420 आ गया। तो 420 क्या आ गया हमारा, HCF आ गया। HCF कितना आ गया हमारा, 420, और सॉरी HCF आ गया 3, LCM कितना आ गया बच्चा, 420 आ गया। ठीक है, चलो फिर अब हमने क्या निकालना था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अरे भाई हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखो प्रश्नानुसार हिंदी में लिख देते हैं, चलो कोई समस्या नहीं है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहेंगे हम कहेंगे कि हमारे पास, देखो प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, वो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। योग किसका, एलसीएम, एलसीएम तथा
HCF, SCF का LCM SCF का योग, तो योग बराबर क्या हो गया, LCM प्लस HCF। LCM कितना आया है 420, LCM आया 420, HCF कितना आया 3, कितना हो गया 423, कितना हो गया बच्चा 423। तो आंसर क्या हो गया 423। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करने हैं इस तरीके के क्वेश्चनों को। एलसीएम एचसीएफ देखो आप ज्ञात करना सीख गए हो, कोई समस्या नहीं है, छोटा सा काम होता है ना, एचसीएफ एलसीएम निकालना। हालांकि यहाँ पे देखो छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है, बड़ी वैल्यू आएंगी तब भी ऐसे ही करेंगे, मेथड थोड़ी चेंज हो जाएगा, हमने सीखना होता है मेथड। ठीक है, अगर मेथड सीख लिया तो वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, बस कैलकुलेशन ही बढ़ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन तो आप बहुत छोटे से सीखते हुए आए हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ी सिखाना है मुझे यहाँ पे आपको। ठीक है।